माँ, आज अनजाने में मुझसे ये अपराध कैसे हो गया माँ? उस बच्ची की रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। अगर उस बच्ची को आज कुछ भी हो गया तो आपकी ही बेटी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं। आज आपकी इस बेटी की लाज आपके हाथों में है माँ, आपके हाथों में है। मैं सच कहती हूँ माँ, मुझे उसकी बीमारी के बारे में नहीं मालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी उसके साथ नहीं खेलती माँ, कभी नहीं। लेकिन अब मुझसे ये गलती हो गई है माँ, लेकिन अब मेरी गलती की सजा उस बच्ची को नहीं दे सकती हो माँ, नहीं दे सकती हो माँ। आप मेरी जान ले लो, लेकिन उस बच्ची को जीवन दान दे दो माँ, उस बच्ची को जीवन दान दे दो, जीवन दान दे दो उस बच्ची को। आंसू पूछ लो वैष्णवी, गौरी को कुछ नहीं होगा। भाभी, मैं सच कहती हूँ कि जो भी कुछ हुआ है मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कोई मेरा विश्वास करने को तैयार नहीं है। वैष्णवी, कोई तुम पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुम घबराओ नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अपनी माता रानी पर भरोसा रखो। भरोसा ही तो नहीं है मुझे इस दुख की गंगा पर। पता नहीं कब अपने आंसू बहाना शुरू कर दे और मुझे अपने आंसुओं की बाढ़ में डुबो दे। कहाँ चली गई मधुरा? धन्यवाद दीदी मुझ पे विश्वास करने का, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं वैष्णवी, जब तुम्हें पता ही नहीं था उसकी बीमारी के बारे में तो तुम्हारी गलती कैसे हुई? गलती तो घर वालों की है, उन्हें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है ना। उन्हें क्या मालूम था कि गौरी मौका मिलते से ही तुम्हारे साथ खेलने लगेगी। ठीक कह रही हो आप। वैसे दीदी, नीचे वो संयुक्ता दीदी गौरी को बिन माँ की बच्ची क्यों कह रही थी? क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। गौरी बड़े पापा के बड़े बेटे यश भैया की बेटी है। यश भैया? लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं। वो अब हमारे साथ नहीं रहते वैष्णवी। गौरी की माँ के गुजर जाने के बाद उनका यहाँ दिल नहीं लगता था, इसलिए वो अब हमारे साथ नहीं रहते, चले गए यहाँ से। चले गए? गौरी को छोड़कर? एक तो वो उस वक्त बहुत छोटी थी और उसके दिल में छेद होने की वजह से वो अक्सर बीमार रहा करती थी। इसीलिए बड़ी मम्मी ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया था। बड़ी मम्मी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मधुरा, 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 हो ना हो ये उस वैष्णवी से ही मिलने गई है। देखता हूं, अगर कहीं इन गंगा जमुना का संगम हो गया तो इस घर में आंसुओं की बाढ़ आना कोई नहीं रोक सकता। दीदी, क्या उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? इलाज है वैष्णवी, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अभी बहुत छोटी है, उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। और जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता, उसकी जान का खतरा बना रहेगा। बस यही कारण है कि उसको बाहर नहीं खेलने देते। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बीमारी। सब ईश्वर की मर्जी है, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी वो जाने उसका खेल। वैसे वैष्णवी, मैं तुमसे यहाँ ये कहने आई थी कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने आप को दोष मत देना।
तुमसे ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। वैष्णवी, दिल छोटा मत करो। मैं समझती हूँ जब एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, कितना अधूरा सा लगता है। मेरा मतलब है कि तुम वंश भैया की नाराजगी का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, उनके गुस्से में भी प्यार छुपा हुआ है। बस वो गौरी से बहुत प्यार करते हैं और कुछ नहीं। वैसे वंश भैया बहुत अच्छे हैं, कभी बेवजह किसी पर नाराज नहीं होते। धीरे धीरे तुम उनका स्वभाव समझ जाओगी और मुझे पूरा यकीन है जैसे वो एक अच्छे बेटे, अच्छे देवर हैं, वैसे ही अच्छे पति भी साबित होंगे। तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटा, आरती लो। लेकिन पापा, आरती वो भी इस वक्त? हाँ बेटा, वो गौरी की तबीयत खराब है ना, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था मैं। लो। जी। यहां भी नहीं है, कहां चली गई? क्योंकि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अभी बहुत छोटी है, उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। बाहर खेलने किसने दिया? तुम्हें पता नहीं उसके दिल में छेद है, इसे बाहर खेलना मना है। जब से आई हो कुछ ना कुछ नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। कि कम से कम इस बच्ची को तो छोड़ दो। इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, घर में इतनी तबाही मचाने के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला कि अब घर के लोगों पे अपना काला साया डालने लगी। चली जाओ यहाँ से और अपना मनहूस साया इस घर के बच्चों पर कभी मत डालना। जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता उसकी जान का खतरा बना रहेगा। पता नहीं गौरी कैसी होगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उससे देखे बिना नहीं रह सकती। भाभी जी, कैसी तबीयत है गौरी की? सांसें लेने में तो तकलीफ नहीं है, लेकिन बुखार अभी तक नहीं उतरा। भाभी जी, ये तो बुखार कम होने की जगह बढ़ रहा है। कब से मैं पट्टियां बदल रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरा बच्चा। गौरी, ये इसे क्या हो रहा है? छोटे पापा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ।
हेलो डॉक्टर साहब, मैं वंश बोल रहा हूँ। हाँ वंश बोलो। गौरी को बहुत तेज बुखार है, हम उसे अभी हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब। वंश तुम सुबह तक इंतजार करो। मैंने जो दवाइयाँ दी है उसका असर होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर 104 तक ना पहुंचे। हर आधे घंटे पर टेम्परेचर चेक करते रहो और टाइम पर दवाइयाँ पिलाते रहो। ओके डॉक्टर, ठीक है। हाँ बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर अंकल आएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, कुछ नहीं होगा मेरा अच्छा बच्चा। हेलो। हे माता रानी, इस बच्ची पर मेहर करो। अब मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती। मेरे अपराध की सजा इस बच्ची को मत दो माता रानी। हेलो। जय माता दी सभ्या बाबू, मैं मूर्तिकार रामदास बोल रहा हूँ जी। जी जय माता दी। बोलिए रामदास जी। मुझे माता रानी की मूर्ति के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। क्या आप यहाँ आ सकते हैं साहब? रामदास जी, आपसे मिलना फिलहाल मुश्किल है। घर में कुछ परेशानियां चल रही है, घर छोड़कर जाना मेरे लिए नामुमकिन है जी। आप फोन पर बताएं ना क्या बात है। सरकार मैं नहीं साहब, फोन पर बताना बड़ा मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर यहाँ आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती साहब। ठीक है रामदास जी, मैं कोशिश करता हूँ कल आने की। जय माता दी। जय माता दी। और सब कैसा चल रहा है? वकील साहब से बात हुई? जी भैया जी, वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छे, सब माता रानी की कृपा है। अच्छा, उनसे कहना कि वो जो टीवी चैनल से माता की चौकी कार्यक्रम का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है। समाज सेवा के लिए फंड्स की बहुत आवश्यकता है। आप परेशान ना हो भैया जी, सब वक्त पर हो जाएगा। वो तो होगा ही सब में। जिस घर पर माता रानी की असीम कृपा हो, जय मेरी महामाई, उस घर में किसी काम में विलंब हो ही नहीं सकता, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। और तुम भी तो हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सब में इतनी परेशानियों के बावजूद हर काम जिम्मेदारियों से करते हो और समय पे करते हो। वाह। गौरी कैसी है? बस भैया जी, उसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हो जाएगा, माता रानी है ना चिंता करने के लिए। आओ। कैसी है हमारी गुड़िया? बुखार है, ठीक से सो भी नहीं पा रही। दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरी बच्ची को। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। माता रानी अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करती। देखना मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया सुबह तक जरूर ठीक हो जाएगी। आप लोग सब सो जाइए, मैं हूँ गौरी के पास। नहीं बेटा, लेकिन तुम। छोटे पापा, आप सब थक गए होंगे और मैं हूं ना इसकी देखभाल के लिए, और मैं काफी हूँ। आप लोग सब जाके सो जाइए। नहीं वंश, तुम जाओ, गौरी के पास मैं रहूंगी। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। लेकिन बेटा। प्लीज मुझे यही रहने दो, और वैसे भी बेचैनी के मारे मुझे मेरे कमरे में भी नींद नहीं आएगी। प्लीज माँ, आप सब जाओ। ठीक है बेटा, तुम ये पट्टियां बदलते रहना। हाँ ओके। आइए भैया जी।
सांसें लेने में तो तकलीफ नहीं है, लेकिन बुखार अभी तक नहीं उतरा। तो बुखार कम होने की जगह बढ़ रहा है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चा। माता रानी, आपको हर हाल में गौरी को ठीक करना ही होगा। मैं जानती हूँ हालत कितनी भी विपरीत हो, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। माँ, अब मुझसे उस नन्ही सी बच्ची का दुख देखा नहीं जाता। आपको मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरी पूजा का वास्ता है माँ। उसका दुख दूर कर दो माँ, उसका दुख दूर कर दो।